हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज का हमारा प्रश्न है जिसमें हम बात कर रहे हैं 2015 में 6 और 5th मार्कर के प्रश्नों की। जियोग्राफी ऑल पेपर सीरीज में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले लगभग 9 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन इसके अलावा 2014 से 18 तक के 3 मार्कर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आप जो प्लेलिस्ट दे रखी है जियोग्राफी ऑल पेपर सीरीज, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देखिएगा वहाँ, तो आपको सारे प्रश्न के आंसर बाकायदा सीरियल वाइज मिल जाएंगे। और जियोग्राफी में जो भी अगर शुरुआत से इसको देख रहे होंगे तो उन्हें एक फ़र्क पता ज़रूर पड़ गया होगा। और अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़ते हैं तो कोशिश करें कि आप सारे वीडियो ज़रूर देखें। हमारा प्रश्न है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात के 4 संयंत्रों का विवरण दीजिए। तो एक चीज़ जो आपको अब समझ में आती होगी कि भूगोल में जो प्रश्न पूछने का तरीका वो बहुत वाइड है। ये जो प्रश्न पूछे गए ये पढ़े भी होंगे, टच में भी ज़रूर होंगे, लेकिन बात निकल कर आती है कि आपको इसे लिखना है 100 शब्दों में या लाइक दैट 50 में। पहले 100 की मैं बात कर लेता हूँ। आपने ज़रूर नाम सुने होंगे उन 4 जो संयंत्र होंगे जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के स्थापित हुए थे। और ये 4 वही संयंत्र हैं जो आपकी दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। लेकिन समस्या है कि आपको सिर्फ 4 के नाम पता, ज़्यादा उनके स्थान और अधिकता मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, तो आपको पता होगा कि वो किस देश की सहायता से लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनका विवरण देना है। और जब उद्योगों की विवरण की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, और जो क्लासेस चल रही इकोनॉमी की, मैंने उसमें बताया कि किसी भी उद्योग के चलने के लिए उसके स्थानीयकरण की चीज़ें बहुत जिम्मेदार होती हैं, जिसमें पूंजी हो गया, परिवहन हो गया, कच्चा माल है, भूमि है, सब मायने रखती हैं। उसी का विवरण इन शॉर्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर हम कि लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अति महत्वपूर्ण है। 1947 के पश्चात 4 संयंत्र विभिन्न देशों की सहायता से स्थापित किए गए थे। ये फिक्स वही 4 संयंत्र हैं जो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगे, जिसमें से 3 तो दूसरे में स्थापित हो चुके थे और चौथा जो था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो प्रमुख, और एक बात याद रखिए, इसमें सार्वजनिक पूछा है तो आपको सिर्फ सरकारी बताना है, क्योंकि अगर आप सार्वजनिक के बारे में नहीं विचार करेंगे तो आप जमशेदपुर का टाटा स्टील जरूर लेकर आ जाएंगे, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। अब ये 4 कौन कौन से थे, तो इसमें राउरकेला उड़ीसा जो 1954 में स्थापित हुआ जर्मनी की सहायता से, भिलाई 1954 में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ सोवियत संघ की स्थापना से, हालांकि उस दौरान ये मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। देन उसके बाद में दुर्गापुर 1954 पश्चिम बंगाल ब्रिटेन, मतलब एक ही वर्ष में तीनों लगे। उसके बाद एक जो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी 61 से 66 वाली, उसमें बोकारो जो है झारखंड में स्थापित, वह सोवियत संघ की स्थापना से लगा। हालांकि अगर आप इसमें इनका विवरण ना भी दे किसकी सहायता से लगा, कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी आप दे दे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक चीज के हमें इनका विवरण करना है, तो विवरण में देखिए मैं बताता हूँ 4 चीजें खास करके आने वाली। पहली बात तो इसको लौह इस्पात यानी कि लोहा अयस्क भी हम कह सकते हो कहाँ से मिलता है। दूसरा, इसे जल विद्युत कहाँ से मिलता है। तीसरा, इसके लिए बाजार कौन सा। और चौथा, कोयला कहाँ से मिलता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी उद्योग के लिए खासकर चीजें क्या मायने रखती हैं। मैंने पहले भी कहा, एक तो कच्चा माल हो गया, इसके अलावा उसे ऊर्जा यानी कि विद्युत कहाँ से मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा हम तीसरा बात करें तो ऊर्जा हम दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक और कोयला है ना। कोयला का भी खासकर योगदान होता है क्योंकि ऊर्जा उसी से बनती है। और विद्युत ऊर्जा की हम बात करें या जल की भी आवश्यकता होती है, वो कहाँ से मिलता है और बाजार कहाँ पर है, ये चीजें मायने रखती हैं। तो ये जितने भी 4 संयंत्र, इनमें क्या है कि जो कोयला है वह इन्हें कहाँ से मिलता है, झरिया खान झारखंड से मिलता है, चारों को। और जो कोयला है उसका इस्तेमाल खास कर इन उद्योगों में बिजली बनाने के लिए ही किया जाता है, और अन्य भी इसके उपयोग होते हैं। तो हम यही करना है हमें। यहाँ पर हम बताएंगे कि राउरकेला, तो राउरकेला लौह इस्पात जो है वह क्योंझर उड़ीसा से उसे मिलता है, लोह अयस्क हम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जल विद्युत उसे ब्राह्मणी और शंकर नदी से मिलता है। इसके अलावा जल की बात हो सकती है क्योंकि बहुत सारी बार उद्योगों में जो जल होता है उसका धुलाई के रूप में उपयोग हो जाता है, शीतलक के रूप में उपयोग हो जाता है, तो इन नदियों से जल मिलता है। बाजार है इसका दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत में लौह और इस्पात इनकी जो आपूर्ति है वह राउरकेला करता है। सभी आप ले सकते हैं दक्षिण भारत के। इसके बाद में भिलाई संयंत्र की बात करें तो इसे लोह अयस्क मिलता है डल्ली राजहरा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अलावा जल विद्युत की बात करें तो तंदुला नहर और गोंदिली जलाशय, ये सारे छत्तीसगढ़ में ही हैं। और बाजार है इसका महाराष्ट्र, दिल्ली और कलकत्ता। यानी कि इसका आप देखेंगे क्राइटेरिया
काफ़ी फैला हुआ है और ये लगभग कई सारे क्षेत्रों में अपना जो बना हुआ लोहा है वो भेजता है। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्गापुर की। तो ये हम बता चुके हैं ना कि दुर्गापुर कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ऊपर डायग्राम में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद में लौह इस्पात, तो यहाँ पर ठीक है, अगर लौह इस्पात की जगह अयस्क लिखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लोहा अयस्क कहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर पठार और ओडिशा से। जल विद्युत इन्हें मिलता है दामोदर नदी से और बाजार इनका खासकर कोलकाता, निकट भी पड़ता है इस कारण से। इसके अलावा जो चौथा लास्ट है बोकारो, तो बोकारो जो है वह लौह इस्पात ओडिशा से उसे मिलता है। जल विद्युत इसका दामोदर नदी से है और बाजार कोलकाता से। इसी साथ हमारा उत्तर होता है समाप्त। 100 शब्दों में हमने इसे किया कंप्लीट। अब बारी आती जब 50 की, तो 50 में कैसे लिखना है? तो 50 में आपको कुछ नहीं करना है, ये तो हम यहाँ पर समाप्त ही कर देंगे, क्योंकि 50 वाले शब्दों में आपको भूमिका तो लिखनी ही नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए। हाँ, ये डायग्राम आप बना सकते हो उसमें 50 शब्दों में शुरुआत में। उसके बाद आप क्या करें कि सीधा लिखें, ऐसे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दें कि जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कुंजर उड़ीसा में है, जिसके लिए बाजार दक्षिण भारत और जल विद्युत प्राप्ति शंख नदी से। तो आप क्या करें कि इन्हें डेढ़ लाइन में कंप्लीट कर लेना। राउरकेला चाहे तो 4 पॉइंट बनाएं और 4 पॉइंट में पहला लिखे राउरकेला और इसमें सीधा सा लिखें आप कि राउरकेला ओडिशा में स्थित लौह इस्पात संयंत्र जिसके लिए बाजार दक्षिण भारत एवं जल विद्युत तथा लौह इस्पात की आपूर्ति जिन क्षेत्रों से हो रही वो आपको लिख देना है। उसमें क्या होगा, कम से कम 1.5 या 2 लाइन में भी लिखेंगे आप, तो 8 लाइन भी अगर आपकी होती है तो फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 50 का है तो आप 60 में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं करते हैं, 50 से ज़्यादा आप लिखते हैं, लेकिन समय उसमें दिक्कत कर जाता है। तो ऐसे ही आपको सब में करना है और इस हिसाब से आप इसे फिर कितने में पूरा कर पाएंगे? 50 शब्दों में पूरा कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस उत्तर में आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा और लगभग हम 30 से ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है यहाँ पर। तो आप बने रहिए सीरीज़ के साथ में, 2018 तक मैं इसको कंप्लीट करवा के रहूँगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।